क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास एक अनदेखी और रहस्यमयी दुनिया भी हो सकती है? एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आ रहा है। इस रहस्यमयी दुनिया के जीवों में जिन्न सबसे अलग और अनोखे हैं, जो अक्सर लोक कथाओं और कहानियों में छुपे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्नों के बारे में सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है, या फिर ये हमारे समानांतर किसी और ही हकीकत में मौजूद है? जिन्नों का अस्तित्व कोई कल्पना नहीं है। ये इस्लाम में एक कड़वी सच्चाई है, जो पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं में गहराई से निहित है। ये इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान का एक आकर्षक पहलू दर्शाते हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से बहुत कुछ ज्यादा है। क्या मैं अकेला हूं जिसने जिन्नों की रहस्यमय और शांतिपूर्ण प्रकृति के बारे में नहीं सुना? सृजन के भव्य ताने बाने में अल्लाह ईश्वर ने विविध रूपों और प्रकृतियों के प्राणियों को जन्म दिया है। कुरान स्पष्ट रूप से कहता है कि अल्लाह ने जिन्नों को आग की धुएं रहित लौ से बनाया है, जो मिट्टी से इंसानों की रचना से अलग है। उत्पत्ति में यह अंतर उनके अद्वितीय सार और क्षमताओं को उजागर करता है, जो उन्हें इंसानों और स्वर्गदूतों दोनों से अलग करता है। अपने उग्र मूल के बावजूद जिन्हों की अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं और अंततः अपना रास्ता चुनने की आजादी होती है। जिन्हों का अस्तित्व एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड जितना हम अक्सर समझते हैं उससे कहीं अधिक जटिल है। यह अल्लाह की असीम शक्ति और ज्ञान को रेखांकित करता है, जो इतनी विविध प्रकृति और उद्देश्य के प्राणियों को बनाने में सक्षम है। जैसे जैसे हम जिन्नों की दुनिया का पता लगाते हैं, हम सृजन की वास्तविक सीमा और दिव्य योजना की भव्यता को समझने लगते हैं। प्राचीन ग्रंथों में जिन्नों का उल्लेख मिलता है, जो उनकी प्राचीनता और रहस्यमय प्रकृति को दर्शाता है। विभिन्न संस्कृतियों में जिन्नों की कहानियां और लोक कथाएं पाई जाती हैं, जो उनकी सार्वभौमिकता को दर्शाती हैं। जिन्नों के पास असाधारण शक्तियां होती हैं, जिनसे वे चमत्कार कर सकते हैं और अलौकिक कार्य कर सकते हैं। इतिहास में कई बार जिन्नों और इंसानों के बीच की बातचीत का उल्लेख मिलता है, जो उनके प्रभाव को दर्शाता है। आज भी जिन्नों के बारे में मान्यताएं और कहानियां जीवित हैं, जो उनकी निरंतर उपस्थिति को दर्शाती हैं। कुरान 3 प्राथमिक प्रकार के जिन्नों के बारे में बताता है: मारिद, इफरीत और घोल। मारिद, जिनकी अपार शक्ति और भौतिक दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता उन्हें सबसे शक्तिशाली जिन्न बनाती है। इफरीत, जिनकी चालाकी और आग से जुड़ी विनाशकारी शक्तियां उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं। दूसरी ओर घोल, जो उजाड़ स्थानों में रहते हैं और कमजोर और असुरक्षित लोगों का शिकार करते हैं, भयानक प्राणियों के रूप में जाने जाते हैं। जिन्नों के छिपे हुए निवास। जिन्न इंसानों के विपरीत एक भौतिक दायरे तक ही सीमित नहीं है। उनकी दुनिया हमारी दुनिया के साथ प्रतिच्छेद करती है, जिसे अक्सर अनदेखा और पता नहीं चल पाता है। वे हमारी तत्काल धारणा से परे स्थानों पर निवास करते हैं, हमारी दुनिया के ताने बाने में मूल रूप से घुल मिल जाते हैं, जबकि उनकी उपस्थिति अक्सर सूक्ष्म होती है। माना जाता है कि कुछ स्थान विशेष रूप से जिन्न गतिविधि के अनुकूल होते हैं। इनमें उजाड़ स्थान जैसे खंडहर, रेगिस्तान और कब्रिस्तान शामिल हैं, जहां भौतिक और अनदेखी दुनिया के बीच के पर्दे को पतला माना जाता है। कुरान में यह भी उल्लेख है कि जिन्न हमारे आसपास की हवा में रहते हैं, हमारे दैनिक जीवन में अनदेखे साथी। यह निरंतर उपस्थिति उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाती है, जो हमारी दुनिया के साथ मौजूद है, जो हमें अपने कार्यों और विचारों के प्रति सचेत रहने का आग्रह करती है। जिन्नों के छिपे हुए निवास डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी उपस्थिति के बारे में जागरूकता और सम्मानजनक दूरी बनाए रखने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हैं। उनके अस्तित्व को स्वीकार करके और उनके पसंदीदा निवास स्थानों को समझकर हम अपनी दुनिया को अनदेखी के प्रति अधिक जागरूकता
और संवेदनशीलता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। इंसानों और जिन्नों के बीच बातचीत बहुत अधिक आकर्षण और अटकलों का विषय है। जबकि कुछ मुलाकातों को सौम्य या फायदेमंद बताया जाता है, वहीं दूसरों को द्वेषपूर्ण और खतरनाक बताया जाता है। कुरान पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी बताता है, जिन्हें जिन्नों के साथ संवाद करने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता का वरदान दिया गया था। यह कथा मनुष्यों और जिन्नों के बीच सामंजस्यपूर्ण अंतःक्रियाओं की क्षमता पर प्रकाश डालती है, जहां बाद वाले को धार्मिकता की ओर निर्देशित किया जा सकता है और धार्मिक प्रयासों में भी सहायता की जा सकती है। हालांकि कुरान उन प्रथाओं में शामिल होने के प्रति भी आगाह करता है जो नकारात्मक जिन्न प्रभाव को आमंत्रित कर सकती हैं, जैसे कि टोना टोटका, जादू टोना और मूर्ति पूजा। इन कृत्यों को अल्लाह की दिव्य इच्छा के विरुद्ध अपराध माना जाता है और संभावित रूप से हानिकारक जिन्नों के लिए हमारे जीवन में प्रवेश करने के द्वार खुल सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिन्न इंसानों की तरह स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखते हैं। वे धर्मी या दुष्ट होना चुन सकते हैं और मनुष्यों के प्रति उनके कार्य तदनुसार भिन्न हो सकते हैं। इसलिए संभावित अंतःक्रियाओं को सावधानी के साथ करना आवश्यक है। अल्लाह से सुरक्षा की तलाश करना और उनके मार्गदर्शन का पालन करना।